हमारे खाने की मेज पर मौजूद हर तीसरे निवाले का इन्हिसार एक बहुत ही छोटे भुनभुनाते हुए कारकुन पर है। तो चलिए फितरत के इन नन्हे मुहाफिजों की हैरत अंगेज दुनिया को करीब से देखते हैं। अच्छा, जब भी हम शहद की मक्खियों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज क्या ज़हन में आती है? शहद, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उनकी असल कीमत उस मीठे से तोहफे से कहीं कहीं ज्यादा हो। सच तो यह है कि शहद तो कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इन नन्हे जानदारों का जो असल असर है वो हमारी नज़रों के सामने ही छुपा हुआ है। ये खामोशी से हमारी पूरी दुनिया की खुराक की फराहमी की बुनियाद बना रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारी प्लेट पर जो खाना है वो इन छोटे कारकुनों से आखिर जुड़ा कैसे हुआ है। ये एक हैरान कर देने वाली हकीकत है। दुनिया की 75% ग़िज़ाई फसलों को पॉलिनेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं शहद की मक्खियों पर है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। और ये सिर्फ कोई दूर की बात नहीं है। ये हमारी सुबह की कॉफ़ी है, दोपहर के खाने का सेब है और हमारे सलाद में मौजूद बादाम है। इनमें से बहुत सी चीज़ें शहद की मक्खियों के बगैर या तो मिलेंगी नहीं या फिर नाकाबिले यकीन हद तक महंगी हो जाएंगी। और उनका काम सिर्फ हमारे खेतों तक महदूद नहीं है, वो तो हमारे सैयारे के असली बागबान है जो जंगलात से लेकर जंगली फूलों के मैदानों तक हर चीज़ को जिंदा रखने में मदद देते हैं। तो ये जो माहौलियाती किरदार है, यही एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी ताकत भी बन जाता है। आइए ज़रा आदाद व शुमार पर एक नज़र डालते हैं क्योंकि ये वाकई आंखें खोल देने वाले हैं। सिर्फ अमेरिका में शहद की मक्खियों का काम हर साल ज़राअत में $20 अरब से भी ज़्यादा का हिस्सा डालता है। ये इतनी बड़ी रकम है जो कुछ ममालिक की पूरी मईशत से भी ज़्यादा है। और अगर आलमी सतह पर देखें तो ये अदद हैरान कुन तौर पर $577 अरब तक पहुंच जाता है। ये हमारे सैयारे की सबसे कीमती कुदरती खिदमात में से एक है। इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए कैलिफोर्निया की $10 अरब की बादाम की सनत को ही ले लें। ये सनत 100%, जी हाँ 100% शहद की मक्खियों की पॉलिनेशन पर मुनहसर है। हर साल लाखों छत्ते पूरे मुल्क से सिर्फ बादाम के बागों को पॉलिनेट करने के लिए लाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कोशिश है जो इन नन्हे शराकतदारों पर हमारे इन्हिसार को साफ जाहिर करती है। लेकिन अगर ये अहम कारकुन गायब हो जाएं तो क्या होगा? आइए इस परेशान कुन हकीकत का जायजा लें कि शहद की मक्खियों के बगैर एक दुनिया कैसी होगी। अफसोस की बात यह है कि रिहाइश गांव की तबाही, कीड़े मार दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीली जैसे अवामिल की वजह से शहद की मक्खियों की आबादी खतरनाक हद तक कम हो रही है। वह हर तरफ से हमले की जद में है। शहद की मक्खियों के खात्मे से एक तबाहकुन डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा, जिससे दुनिया भर में फसलों की पैदावार में अंदाज़न 22 से 29% तक की कमी आ सकती है। अपनी इसी हसासियत की वजह से शहद की मक्खियां बायो इंडिकेटर्स के तौर पर काम करती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर वो ठीक नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि हमारा माहौल भी सेहतमंद नहीं है। इनका कम होना हमारे माहौलियाती निज़ाम में गहरे अदम तवाज़ुन की एक वाज़ेह वार्निंग है जो आखिरकार इंसानों की बका के लिए भी खतरा है। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही सादा सी हकीकत की तरफ लाता है। हमारी तकदीर इन नन्हे जानदारों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक अजीब तज़ाद है ना? एक इतना छोटा सा जानदार जिसके कंधों पर हमारी पूरी दुनिया का बोझ है। तो आखिर में बात यह है कि इन नन्हे मुहाफिजों की हिफाजत करना सिर्फ माहौल की हिफाजत नहीं है, ये हमारी अपनी खुराक की हिफाजत है, हमारी मईशत की हिफाजत है और हमारे अपने मुस्तकबिल की हिफाजत है। इस ताल्लुक को समझना पहला कदम है, लेकिन यह हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सैयारे के सबसे अहम मुहाफिज ही नाकाम हो रहे हैं तो फिर हमारी हिफाजत कौन करेगा?